हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज पीडी शर्मा और आज आप यहाँ पर मैथमेटिक्स क्लास 10th आरबीएससी बोर्ड जो एग्जाम आने वाला है आपका मैथ्स का नेक्स्ट, उसके लिए हम एमसीक्यू सीरीज लेके आए हैं। टॉप मोस्ट 100 क्वेश्चन पार्ट 1 लेके आए हैं जो आपका रियल नंबर चैप्टर से लेके ट्रिग्नोमेट्री तक के चैप्टर को कवर करेगा। और ये आपका टोटल रिवीजन, कंप्लीट टोटल रिवीजन पूरे कंप्लीट सिलेबस का एमसीक्यूज के लिए आपका ये कर देगा। और एमसीक्यूज में बहुत सारे कंसेप्ट यूज होंगे जो फर्दर आपके बड़े क्वेश्चंस में भी यूज होंगे, जो आपके लिए काफी हेल्पफुल होंगे। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं रियल नंबर चैप्टर से। फर्स्ट क्वेश्चन है द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब होता है एचसीएफ। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब होता है आपका एचसीएफ। तो यहां पर आपकी एचसीएफ दे रखा है और एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 27, यानी एचसीएफ आपको कितना दे रखा है 27। द लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर वो होता है एलसीएम, यानी एलसीएम दे रखा है आपका 162। द वन नंबर यानी ए ले लो इसको, और वो दे रखा है आपका 54। देन फाइंड अदर नंबर, उस अदर नंबर को आप बी ले लो और बी ही आपको फाइंड करना है। समझ गए? तो आपको पता होना चाहिए कि एलसीएम एचसीएफ और नंबर्स के बीच में जो रिलेशन होता है वो होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम। प्रोडक्ट ऑफ नंबर यानी ए इंटू बी इज इक्वल टू एचसीएफ आपका 27 इंटू एलसीएम यानी 162। ए आपके पास गिवन है 54, बी आपको पता करना है यहां पर, और 27 इंटू 162। अब 27 से 54 टू टाइम्स कैंसिल हो गया, और 2 से 162 81 टाइम्स कैंसिल हो गया। बी जो आपका ऑप्शन आया वो है 81। ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो सेकंड क्वेश्चन है द एचसीएफ ऑफ नंबर्स 96 एंड 404। यानी सबसे पहले इन नंबर्स का आपको क्या करना है, प्राइम फैक्टर पता करना है। 96 एंड 404, 404 के अगर प्राइम फैक्टर करोगे तो 4 से डिवाइड करोगे तो 4 इंटू 101 हो जाएगा, और 4 को 2 स्क्वायर लिख सकते हैं इंटू 101। खुद एक प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर के 1 और खुद के अलावा कोई फैक्टर नहीं होते। 96 की बात करें तो 96 जो होगा आपका वो 24 इंटू 4 होगा, और 24 को 6 इंटू 4 इंटू 4 लिख सकते हो, और 6 को 3 इंटू 2 लिख सकते हो, जो 2 स्क्वायर यानी 2 की पावर 5 इंटू 3। 2 की पावर 5 इंटू 3, ये आपके फैक्टर हो गए। अब दोनों में एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ आपका क्या होता है, कॉमन फैक्टर, यानी दोनों में कॉमन फैक्टर कौन है, 2 है, विथ लोवेस्ट पावर। कॉमन फैक्टर विथ लोवेस्ट पावर, तो दोनों में 2 की लोवेस्ट पावर कौन है, 2 है, तो 2 की पावर 2 यानी 4। 4 आपका क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं, द सम ऑफ द पावर ऑफ द प्राइम फैक्टर ऑफ 196। 196 के प्राइम फैक्टर करने, और जो प्राइम फैक्टर आएंगे उनकी पावर्स का हमें सम करना है। तो 196 को आप लिख सकते हैं 49 इंटू 4। 49 को 7 स्क्वायर, 4 को 2 स्क्वायर। अब जो पावर आई है इन प्राइम फैक्टर, 7 प्राइम नंबर है, 2 प्राइम नंबर है, प्राइम फैक्टर बन गए। अब इनकी पावर 2 और 2, इन दोनों को प्लस करोगे तो आपके पास 4 आएगा। 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 12 एंड 15। यानी कभी भी एलसीएम एचसीएफ आपको फाइंड करने हैं तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही करने हैं, क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आपके मेथड यही है। तो 12 को आप लिख सकते हो 2 स्क्वायर इंटू 3, और 15 को 3 इंटू 5। अब एलसीएम निकाल रहे हैं और एचसीएफ निकाल रहे हैं। एचसीएफ पहले देख लेते हैं, कॉमन फैक्टर विथ लोवेस्ट पावर, तो 3 कॉमन फैक्टर हो गया, यानी इनका एचसीएफ 3 हो गया। एलसीएम ऑल फैक्टर विथ हाईएस्ट पावर, तो 2 स्क्वायर ऑल फैक्टर 2 लिख दिया, 3 लिख दिया और 5 लिख दिया, और 2 की हाईएस्ट पावर 2 लगा दी, 3 की तो 1 1 लगा दी, और यहाँ पर 2 स्क्वायर 4 होता है, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, यानी आपके पास एलसीएम आ गया 60। उसके बाद बात करते हैं हम लोग द सम ऑफ पावर ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ 196। अच्छा, ये क्वेश्चन हमारा हो गया, रिपीट आ गया। नेक्स्ट बात करते हैं
95 और 152 का HCF पता करना है। 95 और 152 दोनों के क्या करो, प्राइम फैक्टर कर दो। 95 के प्राइम फैक्टर जो होंगे वो आपके पास 19 इंटू 5 हो जाएंगे, और 152 के प्राइम फैक्टर जो होंगे वो इसको 2 से डिवाइड करो, तो ये 76 इंटू 2 हो जाएगा। 76 को वापस 2 से करो तो ये आपके पास 38 इंटू 2 हो जाएगा, और 38 को वापस 2 से करो तो 19 आ जाएगा। तो 19 इंटू 2 इंटू 2 इंटू यानी 2 का क्यूब आपके पास ही आ गया। अब दोनों में एचसीएफ निकालना है, मतलब कॉमन फैक्टर। तो एचसीएफ जो होगा दोनों का वो आपके पास कितना आ जाएगा, कॉमन फैक्टर दोनों का 19 है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर 19, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 180, यानी प्रोडक्ट नंबर्स का कितना है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर 180 एंड देयर एचसीएफ इज 3, देन एलसीएम। तो प्रोडक्ट जो होता है वो एचसीएफ इंटू एलसीएम के इक्वल, मल्टीप्लाई के इक्वल होता है, आपको पता है। और दोनों नंबर का प्रोडक्ट 180 है और आपको एचसीएफ 3 दे रखा है, तो एलसीएम पता करना है। तो यानी 3 से ये कितने टाइम्स कैंसिल हो गया, 60, यानी उन नंबर का एलसीएम 60 आ गया, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। द लीस्ट नंबर विच मल्टीप्लाई बाय रूट 27 गिव अ नेचुरल नंबर, यानी रूट 27 से एक ऐसा क्या सबसे छोटा नंबर का मल्टीप्लाई करूं इनमें से कि ये एक नेचुरल नंबर आ जाए। इसको सिंप्लीफाई करो, रूट 27 को 9 इंटू 3 लिख सकते, और 9 बार आके 3 रूट 3 बन गया। अब 3 रूट 3 को सबसे छोटा किससे मल्टीप्लाई करो, तो सबसे छोटा ये दिख रहा है, इससे मल्टीप्लाई करके देखते हैं। रूट 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये 3 इंटू रूट थ्री 3 हो गया, और ये 9 आ गया, और 9 नेचुरल नंबर होता है, इसका मतलब बी इज करेक्ट आंसर। यानी रूट 3 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा रूट 27 को, तो क्या आएगा, एक नेचुरल नंबर 9 आ जाएगा। उसके बाद बात करते हैं हम लोग, इफ एलसीएम इज इक्वल टू एचसीएफ, कोई दो नंबर है उनका एलसीएम एचसीएफ अगर इक्वल हो जाए और वो दोनों रेशनल नंबर है, तो कौन सी कंडीशन ट्रू होगी, तभी कोई ट्रू होगा जब वो इक्वल हो जाए। क्योंकि कंपोजिट नंबर क्या होता है, ध्यान से देखना, कंपोजिट नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता, बट जो प्राइम नहीं हो। कंपोजिट क्या होते हैं, जो प्राइम नहीं हो। और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर जो होता है वो आपके पास 4 होता है, 4, 6, 8, 9, 10, 12, ये सारे कंपोजिट नंबर्स। प्राइम नंबर क्या होता है, जो खुद की टेबल में और वन की टेबल में आए, 2, 3, 5, 7, 11, ये सारे कौन है। और को प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं पेयर में जिनका एचसीएफ बना जाए, यानी दोनों में किसी कॉमन नंबर का डिवाइड नहीं जाए। मतलब 8 और 9 जो है पेयर में को प्राइम, क्यों, क्योंकि दोनों का एचसीएफ क्या है, 1 है। 8 और 9 में ऐसा कोई नंबर नहीं है 1 के अलावा जिनका दोनों में डिवाइड चला, दोनों में जाना चाहिए। तो बोलो सर 8 में 2 का जा रहा है पर 2 का इसमें का जा रहा है, 9 में 3 का जा रहा है पर 8 में का जा रहा है, यानी 8,9 ये पेयर में को प्राइम नंबर से। को प्राइम नंबर हमेशा पेयर में होते हैं। तो यहां पर एलसीएम एचसीएफ इक्वल होने पर तभी पॉसिबल है जब दोनों नंबर इक्वल हो जाए, यानी 3 एंड 3 दो नंबर है, इनका एलसीएफ भी 3 आएगा, एचसीएफ भी 3 आएगा, तो ये तभी पॉसिबल है जब वो नंबर इक्वल। नेक्स्ट है, अ नंबर हैविंग फैक्टर 1 एंड नंबर इटसेल्फ इज कॉल्ड, अ नंबर हैविंग फैक्टर 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, नहीं कोई भी नंबर 5 है, इसका फैक्टर या तो 1 होगा या खुद वही नंबर होगा, तो ये 5 नंबर जो है वो प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर की डेफिनेशन हो गई है कि प्राइम नंबर जिसका फैक्टर या तो 1 आएगा या वो इटसेल्फ यानी वो खुद आएगा, यानी ऐसे नंबर प्राइम होते हैं। और जो प्राइम नहीं होते वो होते हैं कंपोजिट, अभी हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, रियल नंबर्स आर नोन। तो जो रियल नंबर है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों को मिलाने पर बनता है रियल नंबर, यानी यहां पर ऑप्शन नंबर सी कि बोथ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर रियल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, इफ एलसीएम ऑफ ए इज 18, एलसीएम 18 देती है, सॉरी, एलसीएम ऑफ ए एंड 18 वो आपके पास दे रखा है 36, यानी एलसीएम आपके पास जो है वो 36 है, यानी एलसीएम ऑफ ए, 18
वो 36 है। इसके अलावा HCF ऑफ ए, अगेन HCF ऑफ ए एंड 18 is equal to 2. Then find A. Any product of number, we know the relation between LCM and HCF and numbers. Product of both numbers equal to HCF multiply LCM. Product means A और 18 का product 18 है. HCF means 2. LCM means 36. 18 2 जा 36. A कितना आ गया? 2 2 जा 4. यानी A की वैल्यू आपके पास 4. D is correct answer. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग. If the prime factor of the denominator of A rational written is in the standard form of 2 or 5, ये कोई नंबर है, उसका डिनोमिनेटर 2 5 दोनों हो, अकेला 2 हो और अकेला 5 हो, इस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो वो नंबर क्या होगा? तो वो ऐसा नंबर हमेशा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा जिसके डिनोमिनेटर में 2 5 दोनों आए, अकेला 2 आए या 5 आए, इसके अलावा कोई नहीं आए, वो हमेशा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा. और टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के बाद वो ऐसा नंबर होता है जिसमें पॉइंट के बाद जो भी डिजिट्स आती है वो काउंटेबल होती है, उनको आप काउंट कर सकते हैं, वो होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. तो ये ध्यान रखना है आपको. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. x इज अ नेचुरल नंबर, देन n इज अ नेचुरल नंबर, ये n है. n इज अ नेचुरल नंबर, देन 6 की पावर n माइनस 5 की पावर n इज, देन यूनिट डिजिट. अगर इसको सोल्व करने पर इसका जो यूनिट डिजिट है वो क्या आएगा? अगर n क्या रखूं मैं यहां पर? नेचुरल नंबर. तो सबसे पहले 1 रखो, तो 1 आया यूनिट डिजिट. 2 रख के भी देख लेते हैं n की जगह, तो 36 माइनस 25 11, तो इसका यूनिट डिजिट भी 1 है, यानी यूनिट डिजिट 1 आ रहा है. उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर. इरेशनल नंबर क्या होता है? इरेशनल नंबर हमेशा ध्यान रखना ये होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग. नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग. तो यहां पर 2 क्या है? इंटीजर है. ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नहीं हो सकता है. बी, यस, ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है. बी, पॉइंट के बाद बहुत सारे डिजिट्स आ रहे पर रिपीट नहीं हो रहे पर्टिकुलर पैटर्न में, यानी ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, मतलब इरेशनल नंबर. बी ऑप्शन करेक्ट है. सी वाला नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है और डी वाला तो टर्मिनेटिंग है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. द नंबर ऑफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8. एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है. इसके अगर जीरोस आपको फाइंड करने हैं तो आपको क्या करना है? इक्वल टू 0 लिख देना और इसके मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से फैक्टर करके x फाइंड करना है, और जो x की वैल्यूज आएगी वो ही इस पॉलिनोमियल के फैक्टर्स होंगे. तो यहाँ पर इसके फैक्टर फाइंड करने के लिए 8 के फैक्टर करो 4 and 2, जिसको माइनस करके 2 आता है, तो माइनस 4x प्लस 2 8 इज इक्वल टू 0. x कॉमन आ गया तो x माइनस 4, 2 कॉमन आ गया x माइनस 4, तो x माइनस 4 कॉमन आ गया, x प्लस 2 इक्वल टू 0. तो ये इक्वल टू 0 करके 4 आएगा, ये इक्वल टू 0 करके माइनस 2 आएगा. इसका मतलब 4n माइनस 2, 4n माइनस 2, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, जो इस गिवन पॉलिनोमियल के क्या होंगे? जीरोस होंगे. नेक्स्ट बात करते हैं. एक पॉलिनोमियल दे दिया और इसके इफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल आर a and b, देन द वैल्यू ऑफ a into b, यानी जीरोस a और b है और उनका a b यानी उन जीरोस का प्रोडक्ट पता करना है. तो अगर किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के जीरोस अल्फा एंड बीटा हो, तो एक तो सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट, और एक अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो सी बाई ए होता है. सिंपल सी बात है. तो यहां पर आपके पास क्या ए इंटू बी यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पता करना है, जो सी बाई ए होगा, और इस क्वेश्चन में सी माइनस 15 है और अपॉन ए यहाँ पर 1 है, यानी आंसर इज माइनस 15. बी ऑप्शन इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल. तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस 2 होते हैं, तो यहां पर इस पॉलिनोमियल के जीरोस 2 हो जाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल px वेयर px इज इक्वल टू x प्लस 1 और a इज नॉट इक्वल टू 0.
x प्लस 1 किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोस पर पता करने हैं तो आपको इसको इक्वल टू 0 लिख देना है। तो x इज इक्वल टू -1 और x की वैल्यू निकालेंगे तो -1/a, यानी x इज इक्वल टू -1/a। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर इस पॉलिनोमियल का, आपको जीरोस फाइंड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द मैक्सिमम नंबर ऑफ द जीरोस ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो एक क्यूबिक पॉलिनोमियल के मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस जो है वो कितना हो गए, 3 होंगे। 3 नंबर ऑफ मैक्सिमम जीरोस होंगे, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि अल्फा बीटा एंड गामा आर द जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब कभी भी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल आपके पास आ जाए, एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसके जीरोस अल्फा बीटा गामा, मैक्सिमम 3 जीरोस हो सकते हैं क्यूबिक के। तो सम ऑफ जीरोस जो होंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा वो -b/a होंगे। फिर अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -d/a होंगे। और अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, दिस नोन इज अ प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस टेकन एट ए टाइम, ये b/a होगा। तो यहां पर पूछा क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो वो क्या होगा, -b/a, यानी आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। तो ये आपको ये तीनों रिलेशन याद रखने हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस और कोएफिशिएंट के। तो ये आप लिख सकते हैं रजिस्टर में वीडियो को पॉज करके। द एक्सप्रेशन x - 3 विल द फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल का ये अगर फैक्टर है तो जो फैक्टर है उसको इक्वल टू 0 रख के x की वैल्यू जो आती है वो पॉलिनोमियल का जीरोस होता है, और वो पॉलिनोमियल में x की जगह रखने पर पॉलिनोमियल को 0 बना देता है। यानी px में x की जगह अगर मैं 3 रखूंगा तो पॉलिनोमियल 0 बनेगा। इट मींस ए ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट बात करते हैं द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज डिग्री ऑफ एनी पॉलिनोमियल। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 3x - 12 - x² + 4x। तो यहां पर ये x² माइनस का हाईएस्ट पावर कितनी हो गई, यहां पर अगर ध्यान से देखो तो 2 हो गई। इसका मतलब इस पॉलिनोमियल का डिग्री 2 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इफ द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल x² + bx x³ + bx² + cx + d बी अल्फा बीटा गामा, देन अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। अभी बताया था रिलेशन 2 क्वेश्चन पहले कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इन क्यूबिक पॉलिनोमियल इज -d/a कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x³, यानी आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब ये कह रहा है कि ये जो है x³ - a³ इज डिविजिबल बाय x - a, देन व्हाट इज द रिमाइंडर। तो x³ - a³, अब यहां पर ये अगर इसका फैक्टर है रिमाइंडर थ्योरम से तो x की वैल्यू इससे क्या आएगी, a, और इसमें x की जगह a रख दूंगा तो a³ - a³, 0। और कोई भी फैक्टर है उससे आप जीरोस निकालते हैं, या फैक्टर को इक्वल टू 0 रख के हम क्या करते हैं, x की वैल्यू निकाल के अगर पॉलिनोमियल में रखें और पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 बन जाए, इसका मतलब क्या हो गया कि रिमाइंडर आपका ये जो आ रहा है ये 0 आ रहा है। रिमाइंडर थ्योरम जो क्लास 9 में आपने पढ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फाइंड द पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर 5 and 4। तो अल्फा 5 हो गया, बीटा 4 हो गया, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको अगर फाइंड करना है और अल्फा बीटा दे रखा है तो x² क्या होता है फॉर्मूला, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला। अब अल्फा बीटा की वैल्यू पुट कर दो तो x² माइनस अल्फा की जगह 5 बीटा 4 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू 4, तो x² 5 + 4 9, तो -9x + 20, ये आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया। तो ये है, अच्छा ओके, r माइनस ये -5 है एक्चुअली, -5, तो यहां पर अल्फा -5 है, तो ये ध्यान रखना माइनस उधर था, तो ये -5 और यहाँ पे -5 लगा दिया, तो ये -5 + 4 प्लस का 1 हो गया यहां पर, और यहां पर भी आपका -5 + 4 -x हो गया और ये -20 हो गया, तो यहां पर -x - 20, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। इफ 2 इज द फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल,
देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k? अगर 2 इसका फैक्टर है तो x में 2 रखने पर 0 आएगा इस पॉलिनोमियल में, यानी जहां जहां x दिख रहा है इस पॉलिनोमियल में 2 रख दो, तो 2 की पावर 4 माइनस 2 क्यूब माइनस 4 2 स्क्वायर प्लस k इंटू 2 प्लस 10 इक्वल टू 0। 2 की पावर 4 आपका 16 होता है, माइनस 2 क्यूब 8, 2 स्क्वायर 4 4 इंटू 4 माइनस 16 प्लस 2k प्लस 10 इक्वल टू 0। 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, माइनस 8 प्लस 10 मिलके 2 बन जाएगा, 2 प्लस 2k इज इक्वल टू 0, देन 2k इज इक्वल टू माइनस 2, तो आपके पास k की वैल्यू आ गई माइनस 1। तो ये आपके पास k का वैल्यू माइनस 1 आ गया, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्यों बोला है इफ ट्वाइस ऑफ द फर्स्ट नंबर x, यानी x का ट्वाइस मतलब 2x इज यानी जब भी हेल्पिंग वर्ब आए वर्ड प्रॉब्लम में तो इक्वल साइन लगाओ, इज वाज विल 5 लेस देन द 7 टाइम्स 5 लेस देन द 7 टाइम्स द सेकंड नंबर y, यानी सेकंड नंबर का 7 टाइम्स यानी 7y उससे 5 लेस है यानी -5, then the which relation is follow, तो 2x is equal to 7 minus 5, 2x is equal to 7 minus 7y minus 5, D is correct answer। next question, 2x plus y is equal to 6, then pair of satisfy this, ये कौन सा पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो पुट करके 1 by 1 देखो, x की जगह 1 रखोगे, y की जगह 2, तो ये 2 plus 2 4 आ रहा है, नहीं कर रहा है, या 2 रखो तो यहाँ पर 2 2 या 4 plus 1 5 नहीं कर रहा है, 2 2 रखो तो 2 2 या 4 plus 2 6 आ रहा है, यानी सी ऑप्शन इज करेक्ट, यानी ये 2 को 2 इसमें x और y की जगह रखने पर इसको सेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द पेयर ऑफ सेटिस्फाई, अगेन सेम टाइप का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर x की जगह 1 यानी 3 हो जाएगा और y की जगह 4 रखने पर 8 हो जाएगा और 3 प्लस 8 11 होता है, इट मींस ए ऑप्शन करेक्ट, जो इस पॉइंट को रखने पर इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द कोऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजिन, तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट ऑलवेज क्या होते हैं 0,0, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पेयर इज सेटिस्फाई द लाइन इक्वेशन, तो यहां पर इसमें भी अगेन एक्स वाई की जगह रखने पर कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है इसको, तो यहां पर 1 रखने पर 2 हो जाएगा और 2 माइनस 2 0 आ रहा है, जबकि आना 2 चाहिए, फिर 2,1 रखने पर 2 2 जा 4 माइनस 1 3 आएगा, फिर 2 2 जा 4 माइनस 2 4 माइनस 2 2 आता है, मतलब सही आ रहा है, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, तो कोई भी वाई एक्सिस जो होता है उस पर एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है और एक्स एक्सिस होता है उस पर वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, यानी वाई एक्सिस पर जो पॉइंट होगा उस पर एक्स 0 आना चाहिए, यानी ये जितने भी पॉइंट्स लिखे उसमें एक्स 0 कहां दिख रहा है, बी ऑप्शन में, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द क्वाड्रेंट इन विच द पॉइंट -3,4 -3,4 -1 2 -3 ये 1 2 3 4 यहां पर है, और -3,4 ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, दिस वन इज थर्ड एंड दिस वन इज फोर्थ, दोनों में x प्लस x नेगेटिव y पॉजिटिव, x नेगेटिव y अगेन नेगेटिव, x पॉजिटिव y नेगेटिव, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में यहां पर ये पॉइंट प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि 4/x प्लस 5y इज इक्वल टू 7 दे रखा है और आपके पास x की वैल्यू है -4/3, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, आपको y की वैल्यू पूछी, तो यहां पर मैं x की वैल्यू पुट करूंगा तो y आ जाएगा, और क्यों ना यहां पर मैं इस 3 को इधर लेके x इधर ले लूं, तो 3 इज इक्वल टू -4/x, और दोनों माइनस को भी इधर ले लूं तो -3 इज इक्वल टू 4/x। ऐसा क्यों किया, क्योंकि 4/x हमारे पास डायरेक्ट गिवन था, 4/x की वैल्यू -3 यहां रख दूंगा, -3 उधर जाएगा, +3 हो जाएगा, 7 + 3 10, तो 5y इज इक्वल टू 10, देयरफॉर y इज इक्वल टू 2, तो आपके पास y इज इक्वल टू 2 ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि x + 2y इज इक्वल टू 6 द पेयर ऑफ इक्वेशन सेटिस्फाई, तो 2 2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द इक्वेशन y इज इक्वल टू 10 व्हाट इज x, तो y की जगह यहां पर 10 रखेंगे, तो 10 - 3 10 - 3 7/7 -x/2 इज इक्वल टू 1, ये कट गया, 1 - x/2 इज इक्वल टू 1, 1 से 1 भी कट गया, -x/2 इज इक्वल टू 0, -x इज इक्वल टू 0, देन व्हाट वी गेट, x इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू आपके पास ए ऑप्शन करेक्ट 0 आ गई।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. द एज ऑफ द father is 3 times the age of his son. If the age of father is x and age of his son is y, ओके, एज ऑफ हिज फादर इज एक्स एंड सन की एज के बारे में हमें कुछ नहीं बता रखा है. तुम सन की, तो एज ऑफ फादर मीन्स एक्स, एज मीन्स इक्वल, 3 टाइम्स द एज ऑफ सन. तो 3 टाइम्स द एज ऑफ सन को हमने एज्यूम कर लिया, लेट एज ऑफ सन इज इक्वल टू वाई. तो ये 3y हो गया. तो इससे y की वैल्यू आ गई हमारे पास x/3. अब आगे क्या बोला है, देन द एज ऑफ सन आफ्टर 5 ईयर. तो एज ऑफ सन आफ्टर 5 ईयर, तो 5 साल बाद पे आज प्रेजेंट एज y है, तो y प्लस 5 हो जाएगा. और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y इन टर्म ऑफ x, क्योंकि सारे ऑप्शन जो है आपके पास x में आ रहे हैं, तो यहां पर x/3 है, y का वैल्यू देखो, तो वो यहां रख दिया, और प्लस 5, ये सन की एज 5 साल बाद आ जाएगी. x/3 प्लस 5, ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट, इफ इन एनी नंबर द यूनिट डिजिट इज a, यूनिट डिजिट आपके पास a है एंड द टेंथ डिजिट इज b, देन व्हाट इज द नंबर. तो यहां पर कोई भी 53 है, इसको आप 50 प्लस 3 लिख सकते हो, और 5 इंटू 10 प्लस 3 लिख सकते हो. ये यूनिट डिजिट है और ये टेंथ डिजिट है. यानी आपको अगर नंबर चाहिए तो आपको क्या करना है, यहां पर 10 के साथ 10th डिजिट को मल्टीप्लाई करो, तो 10 के बाद 10th डिजिट जो है वो b है, उसमें प्लस कर दो यूनिट डिजिट मतलब a, यानी 10b प्लस a इज द 2 डिजिट नंबर 10b प्लस a, 10b प्लस a. बी ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, पेयर ऑफ इक्वेशन x इज इक्वल टू a एंड y इज इक्वल टू b. तो जो x इक्वल टू a जो इक्वेशन है, इसका अगर हम ग्राफ बनाए तो ये पैरेलल टू y एक्सिस बनेगा. क्या बनेगा, पैरेलल टू y एक्सिस. और y इज इक्वल टू b का जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा पैरेलल टू x एक्सिस. यानी x इज इक्वल टू a y एक्सिस के पैरेलल होगा, ये x इज इक्वल टू a, और y इज इक्वल टू b ये x एक्सिस के पैरेलल होगा, और दोनों इंटरसेक्ट करेंगे x a पर और y b पर. इट मींस ऑप्शन दे रखे हैं कि आर पैरेलल, ऑब्वियसली दोनों लाइन पैरेलल नहीं है. इंटरसेक्ट एट b, a नहीं, a, b पे कर रही है. आर कोइंसिडेंट, दोनों ओवरलैप कहां कर रही है, नहीं कर रही है. इंटरसेक्ट ईच एट a, b, ऑफ कोर्स a, b पर. ऑप्शन डी इज करेक्ट. पेयर ऑफ इक्वेशन y is equal to 0 and y is equal to -7 is one solution, is two solution, is infinite many solutions, is no solutions. तो पहले इनका ग्राफ बनाओ. y is equal to 0, ये एक्चुअली x एक्सिस जो होती है ना उसकी इक्वेशन होती है, और y is equal to -7 ये पैरेलल टू x एक्सिस, यानी यहां पर -7 होगा, तो y is equal to -7, ये इक्वेशन. अब दोनों ही लाइंस पैरेलल है, और पैरेलल लाइंस जो है वो कभी एक सॉल्यूशन नहीं बनाती पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में, यानी ये नो सॉल्यूशन इसका आंसर होगा, क्योंकि जो सॉल्यूशन होता है वो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, और यहाँ दोनों पैरेलल लाइंस पे कोई भी इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. इफ एनी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कोइंसिडेंट. कोइंसिडेंट का मतलब दो केस में कोइंसिडेंट होता है, एक तो सिंगल सॉल्यूशन पे, ओनली वन सॉल्यूशन पे, और एक होता है नंबर ऑफ इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस पे. और सिंगल सॉल्यूशन होता है तो लाइन सिंगल इंटरसेक्ट एट सिंगल पॉइंट, और इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होता है तो लाइंस आर कोइंसिडेंट. तो यहां पर पैरेलल हो नहीं सकती है. पैरेलल में आपके पास नो सॉल्यूशन आएगा, और नो सॉल्यूशन पे क्या होगा, कंसिस्टेंट नहीं होगा, इनकंसिस्टेंट होगी. ऑलवेज कोइंसिडेंट नहीं, कोइंसिडेंट भी हो सकती है और इंटरसेक्टिंग भी हो सकती है. तो सी ऑप्शन करेक्ट, अभी बताया. नेक्स्ट, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 5, -4 फ्रॉम x एक्सिस. तो ये पॉइंट है, x5 है, y -4 है, और ये पॉइंट है. अब इस पॉइंट की x एक्सिस से डिस्टेंस, तो ये x एक्सिस है, इससे ये डिस्टेंस,
तो ये -4 पॉइंट है, तो ये डिस्टेंस ऑब्वियसली 4 यूनिट है, क्योंकि डिस्टेंस तो ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी में ली जाती है। तो यहां पर 4 यूनिट एक्स एक्सिस से डिस्टेंस है। तो इसकी एक ट्रिक बता देता हूं इस टाइप के क्वेश्चंस करने की। कोई पॉइंट दे दिया एक्स और वाई एक्सिस से डिस्टेंस पता करनी है, तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पता करनी है तो वाई कोऑर्डिनेट ले लो, वो भी पॉजिटिव। अगर यहां पर वाई एक्सिस से डिस्टेंस पता करनी होती तो एक्स कोऑर्डिनेट लेते हैं, 5 यूनिट आंसर होता अगर ये पॉइंट का हमें वाई एक्सिस से डिस्टेंस रिक्वायर्ड होता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फॉर विच वैल्यू ऑफ के द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशंस। तो यहां पर नो सॉल्यूशन में एक केस होता है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। a1 अपॉन a2 यानी 3 अपॉन 2k माइनस 1। एक्स का कोएफिशिएंट a1 होता है, ये b1 और ये c1। फिर b1 यानी 1 अपॉन b2 यानी अगेन 1। ठीक है, तो यहां पर 3 अपॉन 2k माइनस 1 और 1 अपॉन अगेन y का कोएफिशिएंट 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये उधर जाएगा तो 3 इज इक्वल टू 2k माइनस 1, माइनस 1 इधर आएगा तो 5, 4 इज इक्वल टू 2k। देन व्हाट इज वैल्यू ऑफ k? k 2 से कैंसिल होके 2 आ जाएगा, तो आपका k 2 आ गया। ए ऑप्शन इज करेक्ट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस kx प्लस 4 इज इक्वल टू 0 आर इक्वल, इसके रूट्स इक्वल है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k? k की वैल्यू निकालनी है। ओके, तो यहां पर इसके रूट्स अगर इक्वल होते हैं तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होता है। अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इक्वल है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होगा। b की वैल्यू माइनस के है तो माइनस के का स्क्वायर k स्क्वायर माइनस 4, e की जगह 1 और c की जगह 4, तो k स्क्वायर ये हो गया माइनस 16 इक्वल टू 0। तो यहां पर k स्क्वायर इज इक्वल टू 16 आ गया, तो k आपके पास आ गया प्लस माइनस 4, यानी आपके पास k, डी ऑप्शन इज करेक्ट। डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, a की वैल्यू है 3√3, b की वैल्यू 10, c की वैल्यू 3, एंड व्हाट इज डिस्क्रिमिनेंट? कैपिटल D व्हिच इज b स्क्वायर माइनस 4ac। b की वैल्यू 10, 10 का स्क्वायर 100 माइनस 4, a की जगह 3√3 और c √3, तो ये 100 माइनस 4 3 जा 12 इंटू √3 3, 100 माइनस 12 3 जा 36 और 36 माइनस 100 विच इज 64। तो यहां पर डी ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच कंडीशन द रूट्स आर नॉट रियल इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट्स इक्वल कब नहीं होते हैं? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। रूट्स ऑफ एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर आर रियल, रियल तब होता है जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। Which one of the method used for solving any quadratic equation? फैक्टराइजेशन ऑफ कोर्स यूज करते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ऑफ कोर्स यूज करते हैं, एक परफेक्ट स्क्वायर मेथड भी होता है जो आपके सिलेबस में ओल्ड एनसीईआरटी में मिल जाएगा। बट परफेक्ट स्क्वायर मेथड भी आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यूज कर सकते हैं। इसी मेथड से एक्चुअली क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बना है। तो ऑल ऑफ द अबव मेथड फॉर सॉल्विंग एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द रूट ऑफ द इक्वेशन, तो यहां पर आपके पास x माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 दे रखा है, तो x माइनस 3 टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो यहां पर प्लस माइनस √3 आ जाएगा। जब भी हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो राइट हैंड साइड प्लस माइनस लगाते हैं, तो x इज इक्वल टू ये -3 राइट में गया तो +3 हो गया और प्लस माइनस √3, यानी x की वैल्यू 3 प्लस √3 और 3 माइनस √3, 3 प्लस माइनस √3, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट बात करते हैं द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 5x स्क्वायर माइनस 49/5 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन का हमें क्या फाइंड करना है? सॉल्यूशन फाइंड करना है। देन 5x स्क्वायर इज इक्वल टू 49/5, माइनस वैल्यू उधर की पॉजिटिव हो गई, 5 डिवाइड करो तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 49/25, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो इधर तो x आ जाएगा और या प्लस माइनस में √49/25 हो जाएगा, और जब √49 बार आएगा तो 7 और 25 बार आएगा तो 5, प्लस माइनस 7/5 मींस -7/5 एंड +7/5, ऑप्शन सी इज करेक्ट।
द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी इक्वल, यानी पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल टू 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इक्वल जब होंगे जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होता है। ए बी सी में से बी की वैल्यू क्यू है तो क्यू स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह पी, सी की जगह आर रखेंगे तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पी आर, राइट हैंड साइड गया पॉजिटिव हो गया, तो ऑप्शन 4 पी आर क्यू स्क्वायर सी इज करेक्ट। द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 0, तो x कॉमन लिया तो x माइनस 4 इक्वल टू 0, आइदर x इज इक्वल टू 0 और x माइनस 4 इक्वल टू 0, इट मींस x इज इक्वल टू 4 and x 0 and 4 both are the solution of given quadratic equation. Next, the roots of the quadratic equation are, then using middle term splitting factorize, तो यहां पर 2 और 6 है, 2 इंटू 3 इंटू 2, 6 के फैक्टर कर लिए, 2 2 जा 4 इंटू 3, 4 माइनस 3 1 आता है, 1 ही चाहिए, तो 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0, दोनों से 2x कॉमन आ गया तो x माइनस 2, 3 कॉमन आ गया तो x माइनस 2 इक्वल टू 0, x माइनस 2 कॉमन आ गया तो 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, जिससे x इससे आया 2 और इससे आया माइनस 3/2, यानी 2n माइनस 3/2, ऑप्शन बी इज करेक्ट। Now next question, quadratic equation 2x square minus root 5x plus 1 is, तो यहां पर रियल रूट से इमेजिनरी है, नॉट रियल, मतलब कैसे चेक करेंगे, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकाल लेते हैं विच इज डिस्क्रिमिनेंट, माइनस रूट 5 का स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह 2 और सी की जगह 1 रख देंगे, तो माइनस रूट 5 का स्क्वायर 5 माइनस 4 2 जा 8, यानी माइनस 3, नेगेटिव लेस देन 0, लेस देन 0 वैल्यू आते ही डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, आपके पास जो वैल्यू होगी वो नॉट रियल रूट्स होंगे, यानी ऑप्शन जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जीरोस होते हैं वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स होते हैं, दोनों ही चीजें सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस k इज x इज इक्वल टू माइनस a इज अ सॉल्यूशन, तो जो सॉल्यूशन होता है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वापस x की जगह रखने पर इक्वेशन क्या होती है, सेटिस्फाई होती है, तो यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस 3ax प्लस के इक्वल टू 0, इसमें x की जगह आप माइनस ए पुट करें तो माइनस ए का स्क्वायर प्लस 3a माइनस ए प्लस के इक्वल टू 0, तो माइनस ए का स्क्वायर ए स्क्वायर और माइनस 3a स्क्वायर प्लस के इक्वल टू 0, तो यहां पर ये माइनस 2a स्क्वायर प्लस के इक्वल टू 0, देन k इज इक्वल टू 2a स्क्वायर, ये आपके पास k का वैल्यू आ गई, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो होता है वो क्या होता है, c बाई ए, यानी c कौन है, -6 अपॉन ए मतलब 2, मतलब हो गया -3, -3 इज द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट एपी चैप्टर से, इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 2, यानी फर्स्ट टर्म डिनोटेड बाय ए वो है 2 एंड द कॉमन डिफरेंस इज 3, मतलब जो डी है वो 3 है, देन व्हाट इज द nth टर्म ऑफ दिस गिवन एपी, nth टर्म मींस an व्हिच इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो a की जगह 2 रखेंगे प्लस n माइनस 1, डी को 3 रखेंगे तो 2 प्लस 3n माइनस 3, और यहां पर 2 माइनस 3 माइनस 1 होता है, 3n माइनस 1 इज द nth टर्म ऑफ दिस गिवन एपी, तो 3n माइनस 1 मींस ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द सम ऑफ द फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3, फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3 3 है, फिर 6 है, 9 है, 12 है और 15 है, फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3 हो गया, इन सबका सम पता करना है, वैसे एपी बन रही है, अगर ज्यादा टर्म्स होती तो सम पता करने के लिए एसएन एपी का फॉर्मूला यूज करते विच इज n/2,
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, बट कम टर्म है, हमें टाइम बचाना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मेथड इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका मतलब हम डायरेक्ट प्लस कर लेंगे। तो यहाँ पर 3 प्लस 6 9, 9 प्लस 9 18, 18 प्लस 12 30, 30 प्लस 15 45, यानी 45 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। द फर्स्ट टर्म ऑफ AP is 6, इट मींस फर्स्ट टर्म A 6 हो गया, एंड द कॉमन डिफरेंस इज 3, देन D3 आ गया, देन AP विल बी। तो कभी भी AP जो होती है A प्लस D, A प्लस 2D ये होती, और A और D रख के निकाल लो। बट इससे और इजी तरीका, शॉर्ट ट्रिक बताता हूं। सबसे पहले A लिख लो, फिर A में प्लस D करो, तो 6 प्लस 3 9, 9 में अगेन प्लस D करो, तो कभी भी अगर कोई AP का नेक्स्ट टर्म चाहिए तो उसमें D प्लस कर दो, क्या कर दो, D को प्लस कर दो। तो यहाँ पर 9 प्लस 3 12 हो जाएगा, 12 प्लस 3 15 आ जाएगा, ये आपके पास AP आ गई 6 9 12 15, 6 9 12 15, ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अरिथमेटिक सीरीज इज -3 -1/2 2, देन 11th टर्म ऑफ AP। तो पहले A 11 पता करना है, A प्लस 10D। AP की कोई से भी टर्म पता करनी हो, A में उससे कम D ऐड कर दो, A कितना हो जाएगा -3, D कितना हो जाएगा, ये माइनस ये करो या ये माइनस ये कर दो, चलो ये माइनस ये करता हूं, 2 माइनस और माइनस हाफ, यानी 2 प्लस हाफ, और 2 कॉमन एलसीएम आ गया तो 4 प्लस 1 यानी 5/2, आपके पास D की वैल्यू आ गई। तो A कितना है -3 प्लस 10, और D की जगह आप क्या रख दोगे 5/2, तो ये 5 टाइम कैंसिल हो गया, -3 प्लस 5 5 जा 25, यानी -20, माइनस नहीं प्लस का 22, 25 माइनस 3 प्लस का 22, ये ऑप्शन इज करेक्ट। तो बहुत सिंपल सी चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 18A B and -3 are in AP, 18A B and -3 ये AP में है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A प्लस B, यानी A और B की वैल्यू निकाल। ये आपके पास A है, A1 ही A होता है, ये A2 A3 और A4, और A4 जो होता है वो A प्लस 3D होता है, और A4 की वैल्यू आपके पास -3 है, A आपके पास 18 है, प्लस 3D निकालना है इसका। तो ये 18 इधर आया तो -3 -18 विच इज 3D, तो ये -21 इज इक्वल टू 3D, तो D इज इक्वल टू -7 आ गया। अब जो A है इस AP का, A प्लस B चाहिए आपको, और जो A है वो A2 है और B A3 है, तो A की जगह A2 लिख सकते हैं और B की जगह A3 लिख सकते हैं, और ये A और ये A अलग है, ये A1 है, AP का A1, और ये क्वेश्चन में A दे रखा है, तो ये दोनों अलग चीज है। A2 जो होता है A प्लस D होता है, और ये A प्लस 2D होता है, तो A प्लस A 2A प्लस 3D, ये A1 है, एक्चुअली AP का A मतलब A1, और यहां पर आपके पास A1 जो है वो 18 है, तो ये 2 इंटू 18 प्लस 3 इंटू D की वैल्यू -7, तो ये -7, 18 2 जा 36 -21, यानी ये आपके पास कितना आ गया 5, और 3 2 जा 15, यानी आपके पास A प्लस B की वैल्यू ऑप्शन सी 15 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉमन डिफरेंस ऑफ AP। तो इस AP का कॉमन डिफरेंस कितना है, 7 - 3 4, 11 - 7 4, सो सिंपल, डी ऑप्शन 4। इफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ AP हैविंग 6 टर्म, यानी AP में टोटल टर्म 6 है, यानी n 6 है, और फर्स्ट टर्म A 2 है और A6 यानी लास्ट टर्म 10, टोटल नंबर ऑफ 6 टर्म है, इसलिए लास्ट टर्म A6 हो गई वो 10, देन द सम ऑफ AP यानी S6 पता करना है, और कभी भी लास्ट टर्म पता हो तो SN फाइंड करने का फॉर्मूला होता है n/2 A प्लस L, L का मतलब लास्ट टर्म, तो यहाँ पे n की जगह 6 आ जाएगा, /2 A मतलब 2 प्लस लास्ट टर्म ये L है, तो वो 10 हो गए, ये 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, और ये 12 आ जाएगा, 12 3 जा 36, यानी 36 आपका आंसर आ गया, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट द फर्स्ट
टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी। तो फर्स्ट टर्म तो 4 हो गई, and common difference 10 minus 4 6 हो गया. It means option B is 4,6 is the answer. The common difference of AP, तो 1 by 4 minus 3 by 4 common difference LCM 4 आ गया, 1 minus 3 यानी minus 2 by 4 यानी minus 1 by 2 is the common difference, minus 1 by 2, option C is correct. Which term of AP is 210? तो जब भी which term का क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना है, उस टर्म को ए एन एज्यूम कर लेना और एन की वैल्यू आपको फाइंड कर लेनी है, वही आंसर होगा. एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और क्वेश्चन में ए दे रखा है 21 और डी आपका 42 माइनस 21 अगेन 21. तो ए यानी 21 प्लस एन माइनस 1 इंटू 21 इज इक्वल टू 210. तो यहां पर यहां से और यहां से इजी कैलकुलेशन के लिए 21 कॉमन ले लो, तो ये 1 बच गया प्लस n माइनस 1, क्योंकि ये तो 21 गया और ये 21 से ये 10 टाइम्स कैंसिल हो गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया, n इज इक्वल टू 10, यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म 210 जो है वो 10th टर्म है इस एपी का. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. द सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3 आर, एक्चुअली ये क्वेश्चन आ चुका था पहले, 45 इसका आंसर था. If sixth term of AP is 12, sixth term of AP is 12, यानी A plus 5D वो 12, and eighth term of AP is 22, 8 22 means A plus 7D is equal to 22. Then seventh term will be means A7 आपको फाइंड करना, which is A plus 6D. A और D की वैल्यू चाहिए आपको. क्यों ना इस इक्वेशन को इसके नीचे लिख दूं और एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करूं. कट गया. 2d इज इक्वल टू 10, देन d इज इक्वल टू 5. d की वैल्यू याद रखो, a प्लस 5 5 जा 25 इज इक्वल टू 12, तो a इज इक्वल टू माइनस 30. a का वैल्यू आ गया, d आ गया. अब यहाँ पे a की जगह माइनस 13 6 और d की जगह 5, तो माइनस 13 प्लस 6 5 जा 13 17. तो इसकी seventh term 17, option C is correct. For which value of m given date 10 m and minus 2 will be in AP? अगर कोई भी AP है 3 टर्म्स या मोर देन 3 टर्म्स और वो AP में गिवन है, इट मीन्स 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस इक्वल होगा. ये माइनस ये मतलब m माइनस 10 इक्वल होगा माइनस 2 माइनस m के. बिना m वाला एक तरफ, m वाला एक तरफ. m पहले से ही माइनस m इधर आके प्लस m हो गया, माइनस 10 राइट में गया प्लस 10 और माइनस 2, तो ये 2m इज इक्वल टू 8 एंड m इज इक्वल टू 4. तो m का वैल्यू आपके पास ऑप्शन है 4 आ गया. द नंबर ऑफ टर्म्स इन द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज, तो यहां पर जब किसी भी एपी की टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पता करनी तो उसकी जो लास्ट टर्म है उसको an ले लो और आप n की वैल्यू फाइंड कर लो. a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 43. तो a की वैल्यू 7 है इस एपी का और d की वैल्यू 3 है. तो a की जगह 7 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की जगह 3 रखोगे 43 आ गया. तो 7 प्लस 3n माइनस 3 इज इक्वल टू 43. तो यहां पर 7 माइनस 3 4 हो गया और 4 राइट में गया तो 43 माइनस 4 विच इज 3n इज इक्वल टू 39. 43 माइनस 4 विच इज 39 और 3 से कैंसिल होके n इज इक्वल टू आ गया 13, यानी इसकी जो 13 टर्म है, टोटल नंबर ऑफ 13 टर्म है इस गिवन एपी में. नेक्स्ट क्वेश्चन. अब तो एपी पर बेस्ड क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया सारे. नेक्स्ट ट्राइंगल्स की बात करते हैं. उससे पहले एक चीज बताऊंगा कि ये सारे क्वेश्चंस सारे डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कांसेप्ट से लिए हुए. अगर ये क्वेश्चन आप कर लो तो मैं दावा करता हूं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप मैथ्स के पेपर में अटेम्प्ट करेंगे और श्योरिटी के साथ उनको करेक्ट भी करेंगे और अच्छे मार्क्स अचीव करोगे आप. तो इन सारे कंसेप्ट को ध्यान रखना है और 1 बाय 1 साथ में पैरेलल में कॉपीज में नोट भी करते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी. तो सिमिलरिटी के आपने 3 क्राइटेरिया पढ़े, एंगल एंगल एंगल
मतलब एंगल एंगल पढ़ा है तो वो एंगल 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 ही होता है, साइड एंगल साइड होता है, और आर्म मतलब साइड 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 भी होता है। आर्म मतलब साइड साइड साइड, यहां पर साइड 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 होगा। आर्म मतलब ट्राइंगल का आर्म और साइड एक ही बात है। तो एंगल साइड साइड कभी भी कोई भी सिमिलरिटी क्राइटेरिया नहीं होता है। नेक्स्ट बात करते हैं इन ट्राइंगल एबीसी एंड डी एफ। तो एक ट्राइंगल बना दिया मैंने ए बी सी, और दूसरा ट्राइंगल बना दिया मैंने डी ई एफ। दो ट्राइंगल आपके सामने ड्रॉ कर दिए। अब ए बी इज इक्वल टू एफ डी, ए बी जो है वो एफ डी के इक्वल है, एंड एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल ए एंगल डी के इक्वल। देन ऐसे इस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये तभी पॉसिबल है जब साइड एंगल साइड, मतलब ये वाली साइड साइड एंगल ये वाली साइड के इक्वल हो जाए, मतलब AC जो है वो D के इक्वल हो जाए। तो AC इज इक्वल टू D, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये होगा तभी SAS सिमिलरिटी कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इन ट्राइंगल ABC एंड DF, अगेन ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DEF। अब यहां पर गिवन है आपके पास इफ AB अपॉन डी, AB अपॉन डी, BC अपॉन FD, BC अपॉन FD, देन विल बी सिमिलर। ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। ये तभी सिमिलर है जब क्या हो, यहां पर देखो साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया होता है। तो दो साइड का रेशियो इक्वल है तो इसके बीच वाला एंगल बी, दो राइट साइड का रेशियो इक्वल है तो उनका बीच वाला एंगल डी, यानी एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी हो जाए। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी यूजिंग SAS सिमिलरिटी क्राइटेरिया। तो ऑप्शन बी इज इक्वल टू डी एंगल वाला जो ऑप्शन है सी, वो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इन फिगर, यहां पर डी मिसिंग है। चलो तो अब बात करते हैं, क्वेश्चन में गिवन है कि डी इज पैरेलल टू AB, AB डी के पैरेलल है। तो इस टू साइड्स अगर पैरेलल हो जाती है तो क्या होता है, यहां पर बीपीटी बेसिक लगता है थेल्स थ्योरम या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बीपीटी अप्लाई कर सकते हैं। और आपके पास DC3 है तो ये देख लो DC ये 3 है, AD2 है ये AD2 है, और BE3 है नहीं ये 3 है। तो आपको CE पता करना है। तो बीपीटी क्या कहती है, दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस। तो 3/2 इज इक्वल टू CE अपॉन 3, और 3 उधर गया तो 9/2 इज इक्वल टू CE, और 9/2 होता है 4.5, यानी यहां पर आपके पास ऑप्शन ए करेक्ट है 4.5, सी जो आपको रिक्वायर्ड है, सी विल बी ये पूछा है। देन इफ इन ट्राइंगल DEF एंड ट्राइंगल PQR, तो दो ट्राइंगल बना देते हैं DEF और ट्राइंगल PQR। यहां पर D और Q एंगल इक्वल है, एंगल D और एंगल Q इक्वल है। फिर R और इक्वल है, एंगल E और एंगल R इक्वल। देन विच वन फॉर्म फॉलोइंग इज करेक्ट। तो यहां पर ये दोनों ट्राइंगल डबल है, सिमिलरिटी क्राइटेरिया से सिमिलर हो गए। तो ट्राइंगल DEF सिमिलर विथ ट्राइंगल, अब यहां पर देखो D एंगल किसके इक्वल है, Q के, तो फर्स्ट Q आएगा, क्योंकि सिमिलरिटी क्राइटेरिया का जब नेमिंग करते हैं तो जो एंगल फर्स्ट में इक्वल है तो फर्स्ट वाला सिमिलर उसी टाइप का इक्वल एंगल का लिखा जाएगा। E एंगल E डबल डेस है तो इधर डबल डेस R है, बचा हुआ P। अब देखो DE अपॉन QR, हम जब नेमिंग भी लिखते हैं रेशियो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का तो नेमिंग के अकॉर्डिंग आता है। तो DE अपॉन QR, फिर EF लास्ट के दोनों तो RP, फिर इक्वल फर्स्ट और लास्ट
डी एफ अपॉन क्यू आर या पी क्यू। ठीक है, तो अब यहां पर देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ई एफ अपॉन पी आर, ए एफ अपॉन पी आर इक्वल है डी अपॉन पी क्यू के। तो डी अपॉन क्यू आर आ रहा है, पी क्यू नहीं आ रहा है, ये रॉन्ग है। नेक्स्ट डी अपॉन पी क्यू, तो डी के अपॉन में पी क्यू आ ही नहीं रहा है, ये भी रॉन्ग। फिर डी अपॉन क्यू आर, तो डी अपॉन क्यू आर इक्वल है डी एफ अपॉन पी क्यू के। तो डी एफ अपॉन पी क्यू, यानी ये ऑप्शन सही है। तो लास्ट वाला गलत होगा ही होगा, वो चेक करने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इन ट्राइंगल एबीसी, एक ट्राइंगल है, एंगल ए इज 90 डिग्री, ये एंगल ए है और 90 डिग्री, और ये बी है और ये सी हो। अब बीसी दे रखा है 25, फिर एसी दे रखा है 7, ए बी पता करना है। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, और जो ए बी होगा वो क्या होगा, 25 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर, यानी 625 माइनस 49 और 5 76 विच इज 24 रूट, यानी ये ए बी 24 होगा। और वैसे आपको याद रखना चाहिए कि ये ट्रिपलेट होते हैं पाइथागोरस थ्योरम के, 7 24 25 3 4 5, ठीक है ना, 5 के साथ इसी टाइप से काफी ट्रिपलेट होते हैं, तो वो याद रखो तो अच्छा है। अब ये एक डायग्राम आ गया, गिवन फिगर है, क्यू ए एंड क्यू बी, यानी ये क्यू ए एंड पी बी आर द परपेंडिकुलर, 90 डिग्री बन रहा है यहाँ ऑन साइड ए बी, ये बी ए ओ 10 है, यानी ये 10 है। थोड़ा सा डार्क कलर ले लो, ये 10 है, ए ओ 10, और बी ओ 6 है, ये 6 है। देन पी बी 9, ये 9 है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए क्यू, ये निकालना, ये एक्स ले लो। अब बात करते हैं कि ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल दोनों ही क्या है, सिमिलर है। वाई, ये वाला एंगल वर्टिकल अपोजिट, ये एंगल 90, ये एंगल 90। तो डबल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल हो गए आपके पास सिमिलर। तो दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी इक्वल होगा। तो करस्पॉन्डिंग साइड मतलब ये साइड x, इसका रेशियो, इसकी करस्पॉन्डिंग साइड ये 9, तो x का रेशियो 9 के साथ इक्वल 10/6, ये 3 से 3 टाइम्स 2 टाइम्स, और ये x इज इक्वल टू ये 5 टाइम्स, और ये 3 उधर गया तो 15, यानी x इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसमें यहां पर रिक्वायर्ड जो इक्यू लेंथ है वो होगी। नेक्स्ट बात करते हैं, इन द एडजेसेंट फिगर ए बी इज पैरेलल टू डीसी, ये ए बी पैरेलल टू डीसी, यानी ये ए बी पैरेलल टू डीसी होने से ये क्या बन गया, ट्रेपेजियम, द वैल्यू ऑफ एक्स। तो यहां पर ये वाला ट्राइंगल अगर इसको ओ समझू, इंटरसेक्शन पॉइंट क्या समझो, इसको ओ समझो, इसको ओ समझो, तो ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल दोनों ही ट्राइंगल सिमिलर है डबल ए से। कैसे, ये एंगल वर्टिकल अपोजिट से इक्वल, और ये इसके पैरेलल है, तो ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट एंगल से इक्वल हो गया, ये देखो z बन रहा है। तो अगर दो एंगल, दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी क्या होगा, इक्वल होगा। करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा और तुम्हें x निकालना है। तो यहां पर कैसे, तो देखो ध्यान से, इस एंगल के अपोजिट ये वाला है, तो इसकी करस्पॉन्डिंग साइड ये रही 2, और इसके करस्पॉन्डिंग साइड 5, वो इक्वल होगा। अब ये एंगल के इक्वल ये वाला एंगल है, तो इसके अपोजिट करस्पॉन्डिंग साइड 2x माइनस 2, और इसके करस्पॉन्डिंग साइड 2x प्लस 4, ये रहा। अब यहां पर क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 5 इंटू ये दोनों से करोगे तो 10x माइनस 10, और 2 से इन दोनों को करोगे तो 4x प्लस 8, ये इधर जाएगा तो ये बच जाएगा 6x, ये इधर जाएगा तो हो जाएगा 18, x आ जाएगा आपके पास 3। तो यहां पर x की वैल्यू आपके पास 3, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट, तो ट्राइंगल पर बेस्ड क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया सर। नेक्स्ट आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर बेस्ड क्वेश्चन। द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 0,3 फ्रॉम x will be, axis will be,
तो मैंने अभी ट्रिक बताई थी, एक क्वेश्चन इस टाइप के हमारे पास कहाँ आए थे, लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में भी आए थे। तो मैंने ट्रिक बताई थी कि एक्स एक्सिस से डिस्टेंस निकालनी है तो क्या कर लो, वाई कोऑर्डिनेट यूज कर लो, वाई कोऑर्डिनेट 3। तो 3 जो है एक्स एक्सिस से इसकी डिस्टेंस होगी। इफ द 4,0 एंड 0,4 आर द पॉइंट, ये दो पॉइंट है 4,0 0,4 एंड द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ये दे रखा है, ये बी दे रखा है और दोनों का मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट ये ओ ले लिया। और मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, ये अगर x1 y1 है और ये x2 y2 है तो मिड पॉइंट होता है x1 प्लस x2 बाई 2 एंड y1 प्लस y2 बाई 2। ठीक है, तो हमारे पास x1 यानी 4 प्लस 0 बाई 2 यानी 2 आ जाएगा एंड 0 प्लस 4 बाई 2 यानी 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर 2,2 जो है वो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ये आपका मिड पॉइंट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 3,4 फ्रॉम द वाई एक्सिस, वाई एक्सिस से डिस्टेंस पॉइंट का निकालना है तो वो 3 होगा, एक्स कोऑर्डिनेट देखिए। तो सीधा से याद रखो, जिस एक्सिस से पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है, वाई है तो एक्स वाला कोऑर्डिनेट देखो और एक्स है तो वाई वाला कोऑर्डिनेट। ये आ गया 3,4 का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस वो 4 हो जाएगा, तो 4। द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट, इन दोनों का मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट। तो अभी देखा मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 बाई 2 एंड y1 प्लस y2 बाई 2। तो ये x1 है x प्लस 4 और ये x2 है 6 माइनस x अपॉन 2, फिर ये y1 है y प्लस 5 और ये बाई 2। तो ये x x कैंसिल हो गया, y से y कैंसिल हो गया, 6 प्लस 4 10, 10 बाई 2 5 आ गया और ये 5 प्लस 3 8, 8 बाई 2 यानी 4 आ गया। तो 5,4 बी ऑप्शन मिड पॉइंट हो गया गिवन पॉइंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स, x1 y1 x2 y2, और दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस अगर निकालना है तो x2 रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, तो साइन थीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा, प्लस 0 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर मतलब कोस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, रूट 1 1 आ गया, यानी दोनों पॉइंट्स के डिस्टेंस 1 यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द पॉइंट 1,2 एंड 1,-2 आर द एंड पॉइंट ऑफ द डायमीटर ऑफ सर्कल, एक साइकिल है इसका ये डायमीटर है और ए और बी दो पॉइंट समझ लो 1,2 और 1,-2 एंड द 1,-x is the coordinate of center, then what is the value of x? और जो सेंटर होता है वो डायमीटर का मिड पॉइंट होता है। तो डायमीटर यानी सेंटर जो 1,-x है वो x1 y1 x2 y2, तो x1 प्लस x2 बाई 2 1 प्लस 1 बाई 2 और 2 माइनस 2 बाई 2, तो ये आपके पास 1 प्लस 1 2 2 बाई 2 1 आ गया और ये 2 से 2 कट गए, 0 अपॉन एनीथिंग 0 आ गया। देखो 1 इक्वल है तो माइनस एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के, तो माइनस एक्स 0 होगा तो x कितना हो जाएगा 0, यानी यहां पर x की वैल्यू आपके पास 0 आ गई। तो इसी टाइप से अगर आपके सारे कंसेप्ट क्लियर है तो कोई क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले आप लोग फॉर्मूलाज लर्न कीजिए, फॉर्मूलेज लर्न है तो कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी भी टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने। द पॉइंट P डिवाइडेड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट, एक लाइन सेगमेंट है AB, इसको ज्वाइन करने वाले पॉइंट दे रखे और एक पॉइंट P इसको 2:3 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट चाहिए। तो डिवीजन पॉइंट है पॉइंट P और इसके कैसे निकालोगे आप लोग, m1x2 यानी 2 इंटू 0 0 प्लस m2x1 यानी 3 इंटू 5 15 अपॉन 2 प्लस 3 m1 प्लस m2, ये डिवीजन पॉइंट के कोऑर्डिनेट है। फिर 2 इंटू 4 8 प्लस 3 इंटू 0 0 अपॉन 5 यानी 15 बाई 5 3 और 8 बाई 5 यानी 3,8/5, यानी ए ऑप्शन इज करेक्ट जो हमारे पास डिवीजन पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस है एक्स कोऑर्डिनेट यानी 3 यूनिट होगी, डी ऑप्शन। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस वाई कोऑर्डिनेट यानी पॉजिटिव वैल्यू 2 ले लो,
यानी 2 यूनिट, बी ऑप्शन इज करेक्ट। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, तो ये 0,3 है, ये -2,0 है, ये ए बी पॉइंट है, तो ए बी के बीच का डिस्टेंस सिंपल सी बात है, -2 -0 का स्क्वायर यानी 4, 0 -3 का स्क्वायर 9 यानी √30 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, द 3 vertices ऑफ द रेक्टेंगल AOBC, AOBC एंड ए दे रखा है 0,3, बी दे रखा है 0,0, ओ दे रखा है और बी दे रखा है 5,0 और सी नहीं दे रखा है। देन डायगोनल, तो दोनों डायगोनल्स की लेंथ क्या होती है रेक्टेंगल में, इक्वल होती है। हम इस डायगोनल की निकालेंगे तो भी सेम ही होगी, यानी डायगोनल आपको ए बी की लेंथ विच इज डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है। √5 - 0 का स्क्वायर 25, 0 - 3 का स्क्वायर मीन्स 9 और ये आपके पास √34 यूनिट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो यहां पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर बेस्ड क्वेश्चन भी हमने सारे डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस पर बेस्ड क्वेश्चंस। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है और राइट एंगल ट्रायंगल में जो सबसे पीजीटी अप्लाई होता है और सबसे लॉन्गेस्ट साइड जो होती है वो हाइपोटेन्यूस होती है। तो लॉन्गेस्ट साइड यानी ये पी या आर, तो ये क्यू होगा, तभी तो पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर। तो पी क्यू आर राइट एंगल ट्रायंगल में तो राइट एंगल कौन सा दिख रहा है, क्यू दिख रहा है, तो एंगल क्यू इज राइट एंगल, तभी तो यहाँ पर जो पी आर होगा उसके अपोजिट वाला वो हाइपोटेन्यूस होगा। द वैल्यू ऑफ 2 sin 45 cos 45, तो 2 इंटू टेबल से आप sin 45 की वैल्यू 1/√2 रख देंगे, cos 45 1/√2, 2 इंटू 1 इंटू 1 1 अपॉन √2 इंटू 2 2, 2 से 2 बढ़ गया 1, 1 इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी। इन ट्राइंगल एबीसी बी इज राइट एंगल, ये एंगल है, देन व्हाट इज साइन है जबकि कोस ए दे रखा है, और आपके पास जो कोस ए दे रखा है, कोस ए होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, एंगल के अपोजिट परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस बेस, तो यहाँ पर बेस 3 हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस 5 हो जाएगा, तो पाइथागोरस थ्योरम से परपेंडिकुलर 4 आ जाएगा। वैसे मैंने कहा था ट्रिपलेट याद रख लो 3 4 5 का। साइन ए, आपको साइन ए निकालना है, साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस 4/5, तो ये 4/5 आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। द वैल्यू ऑफ 3 sec 45 cos 45, 3 sec 45 √2 cos 45 1/√2 कैंसल, 3 करेक्ट आंसर डी। द वैल्यू ऑफ 2 sin 45 cos 45, तो देख लिया अभी वही क्वेश्चन है, sin a 1/2, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2 sin a cos a, तो 2 sin a की जगह 1/2 रखा, cos a। वैसे एक बात बताओ, 1/2 वैल्यू साइन में कौन से एंगल पे आती है, तो 30 डिग्री, ये 30 आ गया, और यहाँ पर cos 30 तो √3/2 होता है, 2 से 2 कट गया और √3/2, ये बी ऑप्शन इज करेक्ट। द वैल्यू ऑफ 2 10 30, तो 2 इंटू 1/√3, 1 माइनस 10 30, 1/√3 का स्क्वायर 3, तो 2/√3 हो गया, नीचे 3 एलसीएम आ गया, तो 3 माइनस 1, 2/√3 अपॉन 2/3, 2 कैंसिल हो गया, 3 ऊपर गया, √3 नीचे आ गया, और 3 अपॉन √3 होता है, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट। द वैल्यू ऑफ 1045 प्लस cot 45, 1045 1, cot 45 1, 1 + 1 2, बी इज करेक्ट आंसर, सिंपल सी बात है। 2 cosec 30 2 होता है, sec 30 यहां पर 2/√3 होता है, तो यहां पर आपके पास 8/√3, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट। देन tan थीटा अपॉन √1 + tan स्क्वायर थीटा होता है sec स्क्वायर थीटा, tan थीटा को आप लिख सकते हो sin थीटा अपॉन cos थीटा, और sec स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है रूट के अंदर है, तो sec थीटा बन जाएगा, और sec थीटा को 1/cos थीटा लिख सकते हैं, और cos थीटा से cos थीटा कट गया तो सिर्फ बची आपके पास sin थीटा, तो sin थीटा मींस ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, tan थीटा इंटू cot थीटा, तो tan थीटा को लिख सकते हो sin थीटा अपॉन cos थीटा, इंटू cot थीटा को लिख सकते हो cos थीटा अपॉन sin थीटा, प्लस cos थीटा इंटू sec को लिख सकते हो 1/cos थीटा,
ये से कैंसल, ये से कैंसल, ये से कैंसल, सब कट गया, 1 आ गया, इधर कट गया, 1 आ गया, 1 + 1 2। ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो सिंपल सा कंसेप्ट है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री तक हमने, रियल नंबर से लेकर ट्रिग्नोमेट्री तक हमने मोर देन 100 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए यहाँ पर एमसीक्यूज के, सुपर 100 क्वेश्चंस आप कह सकते हैं इनको। और ये सुपर 100 क्वेश्चंस आप लोगों की प्रिपरेशन में 4 चांद लगा देंगे अगर आप इन कुछ सारे क्वेश्चंस के कंसेप्ट को मेमोराइज करके आप एग्जाम में अप्लाई कर पाए और अच्छे मार्क्स ला पाए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट जो है रिमेनिंग आगे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से लेके प्रोबेबिलिटी तक, वो आपके पास कल इवनिंग तक आ जाएगा। आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए और ईच एंड एवरी कंसेप्ट को मेमोराइज करिए। इसी के साथ थैंक यू।